जिला के संघ चालक जी और स्वयंसेवक बंधु, आज हम लोग विजयदशमी के अवसर पर जो अपना कार्यक्रम रहता है उसी श्रृंखला में पथ संचालन और बाकी उस सब कार्यक्रम के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए। हम सब लोग जानते हैं कि ये जो पर्व है ये अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, झूठ पर सच की जीत और गलत पर सही की जीत का पर्याय है। लेकिन ये जीत मिलती कैसे है? अधर्म पर धर्म की जीत तभी होती है जब समाज बलवान शक्तिशाली होता है। समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए समय समय पर बहुत सारे उपक्रम चलते ही रहते हैं। खासकर जब हम हिंदू समाज के संगठन की और उसके ताकतवर होने की, उसके बलशाली होने की बात करते हैं तो ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए कि हिंदू समाज का बलशाली होना केवल हिंदू समाज के सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि इस देश के अंदर कोई भी सज्जन शक्ति है उस सज्जन शक्ति की सुरक्षा की गारंटी है। और केवल यहां तक नहीं, हिंदू समाज अगर शक्तिशाली ताकतवर होता है तो पूरे विश्व में शांति की भी गारंटी केवल हिंदू समाज शक्तिशाली और बलवान बनकर दे सकता है। कहीं भी शांति बिना बल के, बिना ताकत के संभव नहीं होती। थोड़े दिन पहले नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर मैं एक वीडियो देख रहा था। वीडियो में है क्या कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम सब जानते हैं, जहां पे एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, जहां पे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखे जाते हैं। लोग आते हैं, आनंद लेते हैं, निकलते हैं, सफारीज करते हैं। तो उस वीडियो में बताया जाता है कि सफारी करते हुए रास्ते में एक बीच चौक में 10-12 शेर वो बैठे हुए हैं। वो 10-12 शेर बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, बिना किसी को तंग किए हुए, बिल्कुल अपनी मस्ती कर रहे हैं। और जो सफारी देखने वाले लोग हैं वो उनको बिना आहट किए सिर्फ दूर से उनको देख रहे हैं। तो समझ में ये आया कि वो शेरों का झुंड वो उस स्थान पर स्थापित इसलिए कर पाया क्योंकि सामने वाले को उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उनके बल का डर था। अगर शेर में ताकत नहीं होती, उन शेरों के झुंड में अगर उनका डर नहीं होता तो शायद वो वहां से शांति में बैठ नहीं सकते। अगर वो हिरणों का झुंड होता तो शायद सफारी देखने वाले वो रुकते नहीं, वो वहां से उनको छेड़ते हुए गुजर जाते। तो समाज के अंदर शांति स्थापित करने के लिए इसलिए मैंने ये कहा कि बलशाली होना, ताकतवर होना बहुत जरूरी है। और जैसा कहा कि हिंदू समाज का ताकतवर होना केवल हिंदू समाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की गारंटी है। अपने इस जम्मू कश्मीर में हमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ जम्मू कश्मीर ने देखा है, वो दौर भी देखा है। यहां पे माथे पर तिलक और हाथ में कलाई बांधने के अपराध में बसों से उतार कर लाइन लगाकर गोलियों से भून दिया जाता था। वो समय भी देखा है। अपराध क्या था उस समय भी समाज का? केवल हमारी आस्था, हमारा हिंदू होना ही अपराध था। ऐसी अनेक घटनाएं देखी। अगर हम याद करें तो जम्मू कश्मीर का कोई पहाड़ ऐसा खाली नहीं होगा जिसने उस समय उन निर्दोष हत्याओं का, हिंदुओं की हत्याओं की चीखें न सुनी है।
इस नाते वो समय दोबारा ना आए, क्योंकि उस समय ने बहुत कुछ दिखाया है। मुझे याद आता है, आज भी हम इंटरनेट पे हम सब प्रयोग करते हैं, एक बच्चे की तस्वीर आपको मिलेगी 1990 की। यहां से जाएं तो एक बार इंटरनेट पे देखना, 1990 की वो तस्वीर है जब कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से मारकर भगाकर वहां की बहू बेटियों, कश्मीरी हिंदुओं की बहू बेटियों को बलात्कार करके भगाया गया। उन सबके साथ निर्मम से निर्मम तरीके से अत्याचार किए गए, बहुत हत्याएं हुई। उनमें एक हत्या एक छोटे से बालक की भी थी, 4-5 साल का रहा होगा। आज भी जब उसकी तस्वीर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आप एहसास करेंगे उस बच्चे की एक आंख खुली है और एक आंख बंद है। मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, एक बार मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मैंने उनसे पूछा ये मौत इस ढंग से कैसे होती है, क्योंकि उसको तो मारा गया था बच्चे को। मैंने उनको फोटो बताई, मैंने कहा ये कैसे? उन्होंने बोला संभवतः जब ये बच्चे को मारा गया उस समय ये सो रहा होगा, और जब वो सबको मार रहे थे आहट हुई होगी, धीरे से उसने एक आंख खोली होगी और उसी से उस बच्चे को यहां पे गोली मारी होगी। वो तस्वीर आज भी है, वो तस्वीरें दोहराई ना जाए, इसीलिए समाज का बलशाली होना इसलिए अनिवार्य है। कई लोगों को लगता है, वो हमेशा दुविधा में रहते हैं, उनको लगता है समाज की रक्षा करना, समाज को बलशाली बनाना, ये सब कुछ लोगों का कर्तव्य है, हमारा नहीं। वो अपना ऑनस दूसरे पे छोड़ देते हैं। एक घटना याद आती है, राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में कुछ देवता ऊपर से देखते हैं कि राम और रावण का नीचे युद्ध हो रहा है, और कुछ लोग साइड पे खड़े होके जय हो के नारे लगा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई ठीक है युद्ध तो हो रहा है, लेकिन ये जय हो किसके? तो उनका उत्तर था जो जीतेगा उसकी जय हो। मन तो करता है कि राम जीते, विश्वास तो ये कहता है कि राम जीते, लेकिन मन का डर ये है कि अगर रावण जीत गया तो क्या होगा। इसलिए समाज के मन से वो डर मिटाना है, और उसका दायित्व हम सबने अपने कंधे पे लिया है। किसी को भी गुंडागर्दी करने की इजाजत संघ, बलशाली समाज, ताकतवर समाज किसी को नहीं देगी। अभी हाल ही में विजयदशमी के अवसर पर पूजनीय सरसंघ चालक जी ने नागपुर में जो उद्बोधन दिया, हर वर्ष होता है, इस बार के उद्बोधन में उन्होंने विशेष रूप से कहा, निर्बल रहना किसी भी समाज के लिए अपराध है। कोई भी समाज जब निर्बल होता है, कमजोर होता है, शक्तिहीन होता है, तो वो अपराध करता है। और केवल अपराध नहीं करता, वो दुराचारी शक्तियों को, आताताई शक्तियों को अपने ऊपर अपराध करने के लिए आमंत्रित भी करता है। क्योंकि जब समाज कमजोर होगा, जब समाज शक्तिहीन होगा, दुष्ट शक्तियां उसको प्रताड़ित करेंगी। समाज का शक्तिशाली होना इसीलिए अनिवार्य है। समाज को शक्तिशाली बनना ही है। अगर सड़क पे दुराचार शक्तियां आकर दंगा करती हैं, तो बलशाली समाज, ताकतवर समाज क्या प्रशासन और पुलिस की प्रतीक्षा करेगा? इस देश के कानून के अंदर हर व्यक्ति को अपने जीवन, अपनी वस्तु, अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार यह देश का कानून देता है। कुछ गुंडागर्दी करते हुए लोग अगर हमारी संपत्ति को, हमारे जीवन को संकट में डालेंगे, तो प्रशासन ने जो करना है, पुलिस ने जो करना है वो करेगी। उससे बीच अपने प्राणों की रक्षा, अपनी वस्तु की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा, और केवल अपनी नहीं, अपने समाज की रक्षा, और केवल अपने समाज की नहीं,
वो जो दुराचारी शक्तियों का समाज है, उनमें भी जो सज्जन शक्तियां हैं, उनकी रक्षा का दायित्व भी हमारे बलशाली कंधों पे होगा। इस नाते हमें ये समझना चाहिए कि हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। ये अच्छाई और बुराई की, धर्म अधर्म की, ये गलत और सही की लड़ाई, ये कभी भी रुकने वाली नहीं, ये हमेशा से रहने वाली है। इससे पहले भी थी, युगों में थी, अब भी है, आने वाले दिनों में भी रहेगी। सतयुग में भी तो राक्षस होते थे, असुर होते थे, कलयुग में भी है। ये हमेशा से रहने वाले हैं। धर्म अधर्म की लड़ाई चलती रहेगी। सतयुग और कलयुग केवल उस धर्म का पलड़ा कितना भारी है उस युग में, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी युद्ध में धर्म का पलड़ा हल्का है, धर्म को मानने वाले लोग कम हैं, अधर्मी अधिक हैं, तो वो कलयुग है। अगर उस समाज में लोग बलशाली हैं, धर्म को मानने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, सत्य काम करने वाले हैं, तो वही सतयुग है। इसीलिए समाज को